हेलो, कैसे हैं आप लोग मेरे दोस्तों। आपसे मिलने के लिए तो बेसब्री से हम इंतजार में रहते हैं। सुबह का नहीं, शाम का नहीं, यानी ऑल टाइम के लिए नमस्कार है। ऑल टाइम के लिए नमस्कार है। तो आज का मेरा एपिसोड जो है 10th सोशल साइंस टॉप 40 वायरल VBI ऑब्जेक्टिव। आज का जो मेरा एपिसोड है वह सोशल साइंस का वायरल ऑब्जेक्टिव है, जिसमें 40 क्वेश्चन अफगानिस्तान, पाकिस्तान, न जाने कितना देश से हम सर्च करके लाए हैं, लेकिन उस क्वेश्चन को कहां देना है? बिहार बोर्ड में लाना है। कई देश से लाए हैं खोज करके, लेकिन उस क्वेश्चन को सेट कहां करना है? बिहार बोर्ड में। तो आज का मेरा टॉप 40 वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट सोशल साइंस, किसके लिए? क्लास 10th के लिए। और किसके लिए? जो 2024 में एग्जाम देंगे उसके लिए। तो हम आगाज करते हैं आज का एपिसोड सोशल साइंस का। वह क्वेश्चन जो बहुत ही बेसब्री से इंतजार में है कि भाई मुझे लाया जाए इस बच्चे के बीच में। आप जिस बच्चे को बेतना मोहब्बत करते हैं उस बच्चों के बीच में। तो चलते हैं वह क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन तुम्हारे डिस्प्ले पे ओपन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में हुआ था। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ था? रूस में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस किसकी रचना है? अर्थात युद्ध और शांति। युद्ध और शांति किसकी रचना है, यानी इसका लेखक कौन है? तो वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय। किसकी रचना है मेरे दोस्तों? टॉलस्टॉय की। वार एंड पीस किसकी रचना है? टॉलस्टॉय को। लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु क्या पूछा है? लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु 1924 में। लेनिन की मृत्यु कब हुई? 1924 में। लेनिन की मृत्यु 1924 में। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। किस महादेश के अंतर्गत? यूरोप महादेश के अंतर्गत। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था मेरे दोस्तों? गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक था। गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? नाविक। गैरीबाल्डी पेशे से नाविक था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट। किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? रक्त एवं लौ की नीति का अवलंबन किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था? बिस्मार्क। किसने? बिस्मार्क ने किया था। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? 1861 में। 1861 में रूस में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस में जार का अर्थ क्या होता था? रूस का सम्राट। रूस का सम्राट को रूस का जार कहा जाता था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? जर्मनी में, यहूदी परिवार में। कहां हुआ था? जर्मनी में हुआ था। किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? लोहा को उद्योगों की जननी कहा जाता है। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है? एंथ्रासाइट को सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। एंथ्रासाइट को कौन सा कोयला कहा जाता है? सर्वोत्तम कोयला कहा जाता है। किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं?
किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? ये जिम्मरमैन का कहनाम था। किसका था? जिम्मरमैन का कहनाम था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है मेरे दोस्तों? रेगुर मृदा। क्या? रेगुर मृदा। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? कहां? महाराष्ट्र में स्थित है। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। हम सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ नहीं पढ़ रहे कि इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसका हम विश्लेषण में जाएंगे। डायरेक्ट एक एक्शन में हम आंसर देंगे, क्विक एक्शन में। कहा कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? महाराष्ट्र में। क्योंकि अब मुझे वही क्वेश्चन पढ़ना है, उसी अंदाज में पढ़ना है जो डायरेक्ट हम एग्जाम में छाप के आएंगे, एकदम टिक लगा के आएंगे। अब समुद्र को सुखाना नहीं है, अब तो हमें ऐसा समुद्र को सुखाना है जिसमें एकदम बड़ी बड़ी मछली फंसना चाहिए। अर्थात अब वही पढ़ेंगे जो हमें एग्जाम में भी आना चाहिए। लेकिन आप बेहतर रिजल्ट लाना चाहते हैं, टॉपर रिजल्ट, तो थोड़ा अंदर तक जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से भी हम पढ़ेंगे तो 400 प्लस एबव रहेगा। लेकिन उम्मीद है कि जो क्वेश्चन हम सेट किए हैं वो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, वो टॉप 10 में वो क्वेश्चन आएगा। हम तो सिलेबस पढ़ा चुके हैं, आप भी थोड़ा मेहनत कीजिए। एक स्टूडेंट और एक टीचर, यानी छात्र और शिष्य, गुरु और चेला, ये दोनों मिलकर, ये दोनों का कॉम्बिनेशन होना चाहिए रिजल्ट के लिए। जी, नया क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? देखिए, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र कहां स्थित है? तारापुर में। कहां स्थित है? तारापुर में। वह तारापुर कहां है? महाराष्ट्र में। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? किस राज्य में? राजस्थान में। किस राज्य में? राजस्थान में। मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? यानी मेढक को प्रजनन की प्रक्रिया को नष्ट कर देता है, वह कौन सा रसायन है? उसका नाम एंड्रीन है। ये मेढक को प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करते हैं यानी नष्ट करते हैं, उसका नाम एंड्रीन है। बिरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं। यानी बिरहद क्षेत्र में, कुछ ज्यादा क्षेत्र में, यानी बिरहद माने बहुत ज्यादा क्षेत्र में पानी की उपस्थिति के कारण, जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी को क्या कहा जाता है? नीला ग्रह कहते हैं। कौन सा ग्रह कहते हैं? नीला। बिरहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। कौन सा ग्रह? नीला ग्रह। टेक्सोल का उपयोग होता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। किसमें? टेक्सोल का उपयोग किसमें किया जाता है मेरे दोस्तों? कैंसर में किया जाता है। टेक्सोल का उपयोग कैंसर में किया जाता है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। सूखे के लिए जिम्मेवार कारक, यानी सूखा किस लिए होता है? वर्षा की कमी। क्या हो जाना चाहिए? वर्षा की कमी। वर्षा की कमी के कारण सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? वर्षा की कमी। बाढ़ क्या है? बाढ़ प्राकृतिक आपदा है। बाढ़ क्या है? प्राकृतिक। अब ये प्राकृतिक आपदा क्या होता है? यानी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा जो घटना होता है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं, और मानव के द्वारा जो होता है उसे मानव जनित आपदा कहते हैं। तो बाढ़ आना, भूकंप आना, सुनामी आना, ये सब क्या है? प्राकृतिक आपदा है। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? इंफ्रारेड कैमरा का। किस यंत्र का? इंफ्रारेड कैमरा का। सुनामी किस स्थान पर आता है? सुनामी किस स्थान पर आता है? समुद्र में। कहां आता है? समुद्र में सुनामी आता है। कहां आता है? समुद्र में। और ये क्वेश्चन इतना बेहतरीन क्वेश्चन है, इतना बेहतरीन क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। हमने पहले ही बोल दिए ये वायरल ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? वायरल ऑब्जेक्टिव। समय के साथ बदल दीजिए, क्योंकि समय को थोड़ा समय दीजिए, समय को थोड़ा समय दीजिए। समय को बदल देगा, किसी का दिल बदल जाएगा तो किसी का दिन बदल जाएगा। हमने क्या बोले? समय को थोड़ा समय दीजिए, समय को थोड़ा समय दीजिए, समय को बदल देगा, किसी का दिल बदल जाएगा
तो किसी का दिन बदल जाएगा। तो मेरे प्रिय छात्रों, मेरे दोस्तों, मेरे अजीज मित्रों, मेरे दिलों की धड़कनों, मेरे दिलों की धड़कनों, समय को समय दीजिए, समय समय को बदल देगा। तेरा नसीब बदल देगा, तेरा तकदीर बदल देगा, तेरा तस्वीर बदल देगा। इसलिए समय दीजिए। अभी अपने दिल की दरवाजा और मकान की दरवाजा दोनों को बंद रखिए। दिल की दरवाजा और मकान की दरवाजा दोनों को बंद रखिए। एक ही दिन खोलना है जिस दिन टॉप करेंगे। कहते हैं बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ये सब जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण। किसने किया? जयप्रकाश नारायण। निम्न में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? महेंद्र सिंह टिकैत। महेंद्र सिंह टिकैत भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे। भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? भारत में हुए 1977 में आम चुनाव में किस पार्टी को बहुमत मिला? जनता पार्टी को। किसको मिला था? जनता पार्टी को 1977 में बहुमत मिला था। राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी या स्टार्ट हुई? वह इंग्लैंड, चाहे ब्रिटेन बोल दो, चाहे लंदन बोल दो। आपके ऑप्शन में ब्रिटेन है। क्या है? ब्रिटेन। क्यों? राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? ब्रिटेन में। क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? जिसको हम लोग ईर्छापी बोलते हैं, जनता दल यूनाइटेड 1999 में। कब हुआ था? 1999 में जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में। सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? 2005 में। कब बना था? 2005 में। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहां से हुई? राजस्थान से। कहां से हुआ था? राजस्थान से। कहां से? राजस्थान। राजस्थान से। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? अब्राहम लिंकन का। किसका है? अब्राहम लिंकन का। क्या है अब्राहम लिंकन का? लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है, यह किसका कहनाम था? किसका कथन है? अब्राहम लिंकन का। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? उपभोक्ता द्वारा, किसके द्वारा? उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? जीरो बैलेंस, नो बैलेंस, कोई नहीं लगता है, यानी कोई शुल्क नहीं लगता है। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना रुपया लगता है? कोई शुल्क नहीं। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को बनाया। उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को। कौन सी सेवा गैर सरकारी है? गैर सरकारी का मतलब जिस पर सरकार का अधिकार नहीं होता है। ध्यान देंगे, मॉल सेवा हो जाए। क्यों? कि रेल सेवा सरकारी है, वित्त सेवा सरकारी है, सैन्य सेवा सरकारी है, तो क्या हो जाएगा? मॉल सेवा हो जाएगा। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वह क्या कहलाएगा मेरे दोस्तों? वह विकसित कहलाएगा। क्या कहलाएगा? विकसित। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है।
इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? इनमें से ये क्वेश्चन आता है तो मुझे बहुत बेशरम हो जाता है, बहुत हमको शर्म आते हैं क्योंकि हम बिहार के और बिहार में टिक लगाते हैं जी। इनमें से यानी निम्नलिखित में किसे पिछड़ा राज का, इतना पिछड़ गया है कि उठने का नाम ही नहीं ले रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा जी। सरकार को थोड़ा सोचना चाहिए कि ये क्वेश्चन कम से कम जितना जल्द हो हटा दे सिलेबस से। क्यों? क्योंकि बिहार को कहता है कि निम्न में किसे पिछड़ा राज कहा जाता है। अरे भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन लगा दो, निम्न में से किस राज को विकसित राज कहा जाता है, तो बिहार लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसे पिछड़ा राज कहा जाता है? बिहार को। व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में। कब किया गया? 1969 में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? किस शहर को, क्या है क्वेश्चन? किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? जी, मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। किस शहर को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है? मुंबई को। निम्नलिखित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नलिखित में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो हमें इस ऑप्शन के अनुसार क्या हो जाएगा? पटना हो जाएगा। किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। और ये मेरा लास्ट क्वेश्चन था इस एपिसोड का। इस एपिसोड का लास्ट क्वेश्चन था कि किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पटना। यहीं पे क्वेश्चन पूछ देगा किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, तो हम लगा देंगे गोवा। जो मेरा क्वेश्चन है उसी का हमने आंसर देंगे और इसी तरह आपके बीच में हम एपिसोड लाएंगे। तो आपसे उम्मीद रखता हूं कि आज का एपिसोड कैसा रहा। बताइए बच्चे, कैसा आज का एपिसोड रहा? आज का एपिसोड कैसा रहा? फास्ट में बताएंगे, जल्दी बताएंगे आज का एपिसोड कैसा रहा जी। इसी तरह से तन मन धन लगा के आप पढ़ाई कीजिए, क्योंकि आपको बहुत का दिल खुश करना है। आपके रिजल्ट से बहुत का दिल टूट सकता है और दिल टूट भी सकता है जी। जन्म लिया है तो कुछ करके दिखाइए। यदि आगे बढ़ने में कोई रास्ता को रोकता है तो मेरे दोस्तों आसमान के झुकाइए और एकदम झोंक दो, पूरे बल शक्ति को लगा दो जी। पैदा हुए हैं सिर्फ टॉप करने के लिए, क्योंकि हम उस राज के हैं जिस राज में किसी का दिल टूटता है तो पहाड़ को भी चीर देते हैं। और हमें किताब से मोहब्बत करना है। किससे? हमें किताब से मोहब्बत करना है। उधर इधर चबर चबर नहीं करना है, क्योंकि खाओ पियो मौज मस्ती करो हिसाब से, खाओ पियो मौज मस्ती करो हिसाब से। और दुनिया में कुछ करना है तो प्यार करो किताब से, प्यार करो किताब से। तो चलते हैं, मैं आप लोग के बीच से आज का एपिसोड को यहीं पर छोड़कर आप लोग के बीच से मैं विदा होने की स्थिति में हूं। तो मैं जा रहा हूं, तब तक के लिए लव यू बच्चा पार्टी। जय हिंद।